श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8th chapter 60th verse। तो पिछली बार हम लोग सुने कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी किनका महिमा गान कर रहे, वृंदावन दास ठाकुर का और चैतन्य भागवत का। और चैतन्य भागवत जो को भी पढ़ता है तो कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा उसको प्राप्त होती है, कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त होता है। और चैतन्य चरितामृत में वही लीला है जो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं किए हैं। ऐसे लीलाओं की चर्चा चैतन्य चरितामृत में हुए हैं। तो इसके बीच में श्री हरिदास पंडित के बारे में बोला ना। श्री हरिदास पंडित कौन है? अनंत आचार्य के शिष्य हैं और गोविंद जी के मुख्य पुजारी बोलते हैं, है ना। मुख्य पुजारी सेवट वृंदावन में, इनके बारे में सुना हम लोग। और उनके अनंत आचार्य कौन है? गदाधर पंडित के शिष्य हैं। 60th वर्स। ताहार अनंत गुण के करु प्रकाश, तार प्रिय शिष्य इह पंडित हरिदास। अनंत आचार्य वॉज अ रिजर्वायर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, सभी गुणों के खान अनंत आचार्य। नो वन कैन एस्टिमेट हाउ ग्रेट ही वॉज। पंडित हरिदास वॉज हिज बिलव्ड disciple. Purport by Srila Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, Sri Ananta Acharya is one of the eternal associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Previously, during the advent of Lord Sri Krishna, Ananta Acharya was Sudevi, one of the 8 gopis. तो गौर गणोद्देश्य दीपिका करके ग्रंथ है जिसमें सभी महाप्रभु के संगियों का अस्तित्व बताया। नित्य सिद्ध पार्षद है वो, और उनका क्या नाम है। तो अनंत आचार्य कौन है? सुदेवी गोपी। ओके। सो अनंत आचार्य गोस्वामी या सुदेवी पूरा व्रजे। अनंत आचार्य गोस्वामी was formerly Sudevi in Vraja. In Jagannath-puri Purushottam Kshetra, there is a monastery known as Ganga Mata Matha that was established by Ananta Acharya in the disciplic succession of the Ganga Mata Matha. He is known as Vinoda Manjari. One of his disciples was Haridas Pandit Goswami, who is also known as श्री रघु गोपाल एंड एज श्री रास मंजरी। तो सबका अस्तित्व बता रहे। तो इसमें हरिदास पंडित हरिदास का क्या नाम है? रास मंजरी या फिर रघु गोपाल। देखिए, दो अस्तित्व कभी कभी दो रोल भी प्ले करते हैं। हिज डिसाइपल लक्ष्मी प्रिया वॉज द मैटरनल आंट ऑफ गंगा माता, a princess who was the daughter of the king of Putia. Ganga Mata brought a deity of the name Shri Rasikaraya from Krishna Mishra of Jaipur and installed him in the house of Sarvabhauma in Jagannath Puri. The disciple in the 5th generation after Shri Ananta Acharya was Shri Vanavali. In the 6th generation, Shri Bhagavan Das, who was a Bengali. In the 7th generation, Madhusudan Das, who was an Odia. In the 8th generation, Nilambara Das. In the 9th generation, Sri Narottama Das. In the 10th generation, Pitambara Das. And in the 11th generation, Sri Madhava Das. The disciple in the 12th generation is presently in charge of Ganga Mata Monastery. जो प्रभुपाद लिख रहे तो पूरा श्री अनंत आचार्य जो हैं उनके डिसाइपल सक्सेशन बता, उनकी परंपरा बता रहे। हाँ, तो अनंत आचार्य के जो डिसाइपल कौन थे? श्री हरिदास पंडित, है ना। फिर इसके बाद फिर लक्ष्मी प्रिया। हाँ, फिर जो गंगा माता जो है लक्ष्मी प्रिया वॉज द मैटर एंड ऑफ गंगा माता। ओके, आंट थी गंगा माता की। तो फिर इसके बाद 5th जनरेशन जो अनंत आचार्य के वनमाली, फिर वनमाली के बाद भगवान दास, ये शिष्य रहे उनके। फिर मधुसूदन दास, नीलांबर दास, नरोत्तम दास, पीताम्बर दास, माधव दास, ऐसे करके। चैतन्य नित्यानंदे तार परम विश्वास, चैतन्य चरिते तार परम उल्लास। Pandit Haridas had a great faith in the Lord Chaitanya Nityananda.
Therefore it took great satisfaction in knowing about their pastimes and qualities. बहुत अटूट श्रद्धा हरिदास, पंडित हरिदास की चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति। वैष्णवेर गुण ग्राही न देख ये दोष, काया मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। एक्चुअली वैष्णव के गुण ग्रहण करना है, उनके दोषों को ग्रहण नहीं करना। ये कौन कर रहा है? इसका किसका व्यवहार है ऐसा? पंडित हरिदास का। वैष्णव का गुणों का ही ग्रहण करते थे और कभी उनमें दोष नहीं देखते थे। उनके हृदय और आत्मा से वो सदैव वैष्णव को तुष्ट करने का प्रयास करते थे। ये हमको समझना है। Purport by Srila Prabhupada, it is qualification of a Vaishnava that he is adoshadarshi, he never sees for others' faults. Okay? ये उत्तम वैष्णव का गुण है, दूसरों में दोष नहीं देखते, अपने में ही दोष देख लेते हैं। Of course, every human being has both good qualities and faults. Therefore, it is said, Sajjana guna icchanti dosham icchanti pamaraha. Everyone has a combination of faults and glories, but a Vaishnava sober man accepts only man's glories and not his faults. For flies seek source, whereas honeybees seek honey. देखो, जो मक्खी है, सोर्स पता है ना? जहाँ पे कुछ पेन हो रहा है ना, वहाँ पे मक्खी जाके लगता है। कभी जख्म होता है, जख्म होता है जब भी, वहाँ पे एकदम क्या फोड़ा फूट गया तो उसको एकदम, हाँ। पर मधुमक्खी क्या करती है? वो सिर्फ मधु के ऊपर रहती है। ये फ़र्क है दो बीज में। मक्खी गंदगी में भी आकर्षित हो जाती है गंदगी से, पर मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी सिर्फ फूलों के गंध से। तो इसी प्रकार हमको निर्णय लेना है कि क्या करना है, हमको मक्खी बनना है या मधुमक्खी बनना है। फ़र्क है। देखिए, बड़ा वैष्णव बनने के लिए आपको कुछ बड़ा बड़ा सिद्धांत जानना जरूरत है। सिंपल चीज़ है, हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम कैसे व्यवहार करते हैं, इससे हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो लोगों के अच्छे गुण को ही देखते हैं। प्रभुपाद अगर सिर्फ बुरे गुण को देखते थे तो आप प्रचार ही नहीं कर सकते थे ना। तो आप प्रभुपाद जी की सीख सकते हैं ना, कि वो विदेशों में गए तो उनको एनकरेज किए कि आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप बहुत ये हो वो हो, आप ये भी कर सकते हो। तो प्रभुपाद एनकरेज करते थे, उत्साह देते थे। Haridas Pandit never found fault with a Vaishnava, but consider only his good qualities. निरंतर सुनेते हो चैतन्य मंगला, तार प्रसादे सुने ना वैष्णव सकला। He always heard the reading of Chaitanya Mangal. निरंतर क्या सुनते थे? चैतन्य मंगल। और सभी वैष्णव वो पढ़ते थे और बाकी वैष्णव भी सुनते थे उनकी कृपा से। अच्छा आएगा, मान लीजिए कभी समय मिलता है तो आप पढ़ सकते हो, दूसरे भी सुनने वाले भी। अब ऐसे प्रीचिंग करते रहने का, तो कुछ नए लोग मिले, चलो ऑनलाइन आ जाओ, मैं भी कुछ पढ़ रहा हूँ, इससे हमारा भी अच्छा रीडिंग होता है और वो लोग भी सुन लेते हैं। कथाय सभा उज्ज्वल करे जेन, कथाय सभा उज्ज्वल करे जेन पूर्ण चंद्र, निज गुणामृते बढ़ाय वैष्णवानंद। तो पूर्ण चंद्र के जैसे हरिदास पंडित ना, हरिदास पंडित पूर्ण चंद्र के जैसे, हाँ, वो सभी वैष्णवों के मध्य में पड़ रहे, जैसे चंद्रमा है बाकी सब ताराओं से घिरे हुए वैसे। और चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत और उनके गुणों की अमृत से वो सभी लोगों के आनंद को बढ़ा रहे थे, आध्यात्मिक दिव्य आनंद को बढ़ा रहे थे। ते हो अति कृपा करी आज्ञा कैला मोरे, गौरांगेर शेष लीला वर्णि भारत रे।
By his causeless mercy, he ordered me to write about the last pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री हरिदास पंडित ने उनको कृपा किया, उनको कहा कि आपको क्या लिखना है, चैतन्य चैतन्य लिखना है, हाँ, अंतलीला लिखना है। आपको सुनना चाहिए, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। सिंपल सेंटेंस में बोला, उसको रिपीट करना था। उनकी कृपा से उन्होंने आदेश दिया, किनको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को आदेश दिया कि आप महाप्रभु के संन्यास लीला जो है, अंत लीलाएं जो है, उसके बारे में आप लिखो। इसलिए पूरा फोकस मध्य लीला से किस पर है? महाप्रभु के संन्यास के बाद के लीला पर पूरा ज़्यादा फोकस आप देखेंगे। पूरा मध्य लीला और अंत लीला दोनों पूरा महाप्रभु के संन्यास के बाद कैसे। और चैतन्य भागवत में कैसे है? मध्य लीला उनका गृहस्थ है किस, हाँ, अंत लीला का लास्ट ही बुक है सिर्फ, उसमें मतलब संन्यास का लीला। काशीश्वर गोसाईर शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवका तार समनाई। गोविंद गोसाई, the priest engaged in the service of Lord Govinda in Vrindavan, was a disciple of Kashishwar Gosai. There was no servant more dear to the Govinda deity. यहाँ पे बता रहे फिर से, काशीश्वर गोसाई के शिष्य जो गोविंद गोसाई, वो पुजारी रहे गोविंद में, वृंदावन में, गोविंद जी के मंदिर में। Srila Bhakti Siddhanta Sarva Thakur writes in his Anubhashya, Kashishwar Gosai was one of the contemporaries of the Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was with the Lord in Jagannath Puri, also known as Kashishwar Pandit. महापुर के संगी थे पुरी में। He was a disciple of Ishwara Puri and one of the Vasudev and son of Vasudev Bhattacharya, who belonged to the dynasty of Kanjilala Kanu. तो काशीश्वर पंडित है वो कौन, किसके शिष्य हैं? ईश्वरपुरी। महाप्रभु भी ईश्वरपुरी के शिष्य है, काशीश्वर पंडित भी ईश्वरपुरी के शिष्य है। तो क्या होगा, एक प्रकार के गुरु भाई। तो हिज सरनेम वॉज चौधरी. His nephew, his sister's son, who was named Rudra Pandita, was the original priest of Vallabhapura, which is situated about 1 mile from Sri Ramapura railway station in village of Chatara. Installed there are the deities of Radha Govind and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kashishwar Gosai was a very strong man, and therefore Lord Chaitanya visited the temple of Jagannath. He used to protect the Lord from the crowds. तो काशीश्वर गोसाई क्या थे? जब भी रहते थे एकदम हट्टे कट्टे थे ना, तो कई महापुरुष जब आते तो पूरे क्राउड से घेर लिए जाते थे, तो उनको संरक्षण देते थे। अनदर ऑफ हिज ड्यूटीज, और दूसरी सेवा क्या थी उनकी? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो डिवोटीज कीर्तन करने के बाद फिर उनको प्रसाद देते थे। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur visited this temple at Vallabhapura. At that time, the person in charge was a Saivite, Sri Shiva Chandra Chaudhary, who was a descendant of Kashi Gosai's brother. In Vallabhapura, there was a permanent arrangement to cook 9 kilos of rice, vegetables and other foodstuffs daily. And near the village, there is sufficient land which belonged to the deity, on which the rice was grown. तो पहले ऐसे अभी भी है, कुछ कुछ मंदिरों का अपना ज़मीन होता है, भूमि होता है, वहाँ पे ही अनाज उगाया जाता है जो मंदिर के उपयोग में आता है, उसमें और किसी का अधिकार नहीं होता है। जगन्नाथपुरी का भी ऐसे ही है। Unfortunately, the descendants of Kashishwara Gosai brother have sold a major portion of this land, and therefore the deity worship has now been hampered. बाद में के जनरेशन इतना फॉलो नहीं करते, तो फिर वो मंदिर की अर्च विग्रह पूजा में बहुत बाधाएं आती है फिर। It is said in the Gaura Ganodisha Dipika that the servant of Krishna in Vrindavan named Bhringara descended as Kashishwar Gosai. भगवान कृष्ण के सेवक भृंगार वो बन गए काशीश्वर गोसाई चैतन्य महाप्रभु की लीला में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गृहस्थ जीवन में मैं भी वल्लभपुर के मंदिर में जाता था और वहाँ पे प्रसाद दोपहर में लेता था। So the deities of the temple is Shri Radha, Govinda and Gauranga Vigraha are extremely beautiful. Near Vallabhapur is a beautiful temple of Jagannath. We sometimes used to take prasadam to this Jagannath temple also. These two temples are situated within a 1 mile radius of Sri Rampur railway station near Calcutta. तो प्रभुपाद कहाँ पे गए वो सब भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ताकि बाकी के जो शिष्य है आगे के
उसको जान सके कहाँ कहाँ पे स्थान है, इसे इधर ही लिख रहे हैं, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं किधर। यादवाचार्य गोसाई श्री रूपेर संगी, चैतन्य चरिते ते हो अति बड़ रंगी। Sri Yadavacharya Gosai, a constant associate of Sri Rupa Goswami, was also very enthusiastic in hearing and chanting about Lord Chaitanya's pastime. अभी किसका नाम लिया? यादवाचार्य गोसाई, जो रूप गोस्वामी के संगी हैं, उनके साथ में रहे। पंडित गोसाई र शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा विना आर मुखे अन्य नाई। तो पंडित गोसाई के शिष्य भूगर्भ गोसाई, वो भी क्या कर रहे हैं? वॉज ऑलवेज एंगेज इन टॉपिक्स रिगार्डिंग लॉर्ड चैतन्य, नोइंग नथिंग एल्स। अभी ये क्यों बता, मैं भी इसके आगे आगे जो लीलाएं होंगी चाहे से उनके कैरेक्टर भी होंगे। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। Among his disciples were Chaitanya Das, who was priest of the Govinda deity, as well as Mukundananda Chakravarti and the great devotee Krishna Das. Acharya Gosaira Shishya Chakravarti Shivananda, Niravadi Tarachitte Chaitanya Nityananda. तो अनंत आचार्य के जो डिसाइपल और एक है शिवानंद चक्रवर्ती, उनके हृदय में भी सदैव श्री चैतन्य नित्यानंद सदैव वास करते थे। तो इनका भी लीलाएं आएंगे, शिवानंद, इनके बारे में भी लिखा गया आगे। आरयत वृंदावने बैसे भक्त गण, शेष लीला सुनीते बार हैल मना। In Vrindavan there were also many other great devotees, all of whom desired to hear the last pastimes of Lord Chaitanya. तो ये बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो क्यों लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ लास्ट पास्ट टाइम से महाप्रभु के सन्यास के बाद के ऊपर लीला, क्योंकि सभी लोग सुनना चाहते हैं उसको। डिटेल में वृंदावन दास ठाकुर जी ने उसको नहीं लिख दिया, उन्होंने रख दिया उसको, हाँ, क्योंकि बुक का अननेसेसरी ये बन रहा था, वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, मतलब वॉल्यूम्स बढ़ने लग गया, और इतना वॉल्यूम फिर कैसे, हाँ, इसको कॉपी अगर निकालनी होगी तो कैसे, कितना लोग नहीं निकाल पाएंगे ना। मोरे आज्ञा करीला सबे करुणा करिया, तासा बार बोले लिखी निर्लज्ज हैया। अभी इन सब भक्तों की कृपा से उन्होंने आदेश दिया कि आप महाप्रभु के अंत लीला के बारे में लिखो। तो इनके आदेश के वजह से मैं निर्लज्ज, मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। ऐसे कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अपने आप को निर्लज्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो उन्होंने आदेश दिया और मैं लिख पड़ा, हाँ, वैसे मुझे कुछ आने वाला नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ये विनम्रता भाव है। ऐसे हमको मान लीजिए कोई बोलेंगे कि आप लिखो बुक, आपको तो कैसा लगेगा ना, प्राउड लगेगा ना थोड़ा, कि अरे वाह मेरे में कोई योग्यता है, मतलब है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सल्लल्लाहु ने मैं निर्लज्ज होकर लिखा। Purport by Srila Prabhupada to write about the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead is not an ordinary endeavor. Unless one is empowered by the higher authorities or advanced devotees, one cannot write transcendental literature. For all such literatures must be above suspicion, or in other words, it must have none of the defects of conditioned souls, namely mistakes, illusion, cheating and imperfect sense perception. जब भी कोई आप ग्रंथ लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आचार्य ग्रंथ लिख रहा है तो ये 4 गुणों से ऊपर होना पड़ेगा। ऐसे अभी कोई आप नॉवेल पढ़ते हो उसमें मिस्टेक्स होते कुछ ना कुछ, या फिर ऑथर का दृष्टिकोण होता है उसमें, और दृष्टिकोण को कोई दूसरा ऑथर भी चैलेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, वो थियरी कर रहा है, थियरी लिख दिया उसने, और थियरी को चैलेंज करने वाले और दूसरे साइंटिस्ट होते हैं कई बार। तो वो क्या है ना, कोई भी थियरी उनकी ना परफेक्ट नहीं होती, उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं, कोई क्रिटिसिजम्स होते हैं उस थियरी पर। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, तो ऐसा होता था, लॉ होता था, अल्फ्रेड मार्शल का एक लॉ होता था, तो दूसरा फिर उसको दूसरा साइंटिस्ट, दूसरा इकोनॉमिस्ट उसको क्रिटिसाइज़ करता, नहीं ये ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो ये
ऐसे होता है। पर शास्त्र की जब बात आती है तो इसको कोई चैलेंज, मूर्ख व्यक्ति चैलेंज कर सकता है पर उसको डिफीट कर सकता है। परफेक्ट होना, 100% परफेक्ट। भगवद गीता में कोई दोष नहीं होनी चाहिए। भगवद गीता इसलिए भगवद गीता है, भगवान कृष्ण अपौरुषेय, वो साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है इसलिए। उसी प्रकार जब आचार्य ग्रंथ लिखते हैं तो उनको भी उतना ही परफेक्ट लिखना है। मतलब क्या है, भगवान द्वारा स्फुरित होना चाहिए वो ज्ञान, आपके मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लोग को सोचा कि अरे मैं कृष्ण के ऊपर लिखता हूँ कुछ, ऐसे मन में आया, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते आप। ओ माई लॉर्ड यू आर माई गॉड, ऐसे, हाँ ऐसा कुछ भी राइमिंग वर्ड करके थोड़ा सा ये वो करके ऐसे नहीं लिख, आपको अधिकार नहीं है। अधिकार दिया जाता है आचार्य द्वारा या फिर भगवान द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश दिया गया है, किन्ने ने, आचार्यों ने, कि आप लिखो। और जब बोलते हैं तभी वो कृपा भी उनके साथ आ जाती है। The words of Krishna and of the disciplic succession that carries the orders of Krishna are actually authoritative. To be empowered to write transcendental literature is a privilege in which a writer can take great pride. As a humble Vaishnava, Krishnadas Kaviraj Goswami, being thus empowered, felt very much ashamed that it was he who was to narrate the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. उनको लज्जा लगने लगी, अरे नहीं तो किसी और व्यक्ति होता था उसको थोड़ा प्राउड फीलिंग होता था, देखो मुझे बोला गया लिखने के लिए, मतलब मैं कुछ हूँ। जैसे आपको भरी सभा में बोल देंगे आप एंकरिंग करो, तो लगे ना बोलो कुछ मैं, कुछ तो योग्यता है मेरे में, हाँ आप लेक्चर दो चलो आज, मतलब भरी सभा में। तो ये जो भाव नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या सोच रहा है, मैं लज्जित हो गया, अरे मुझे ही बोलना है क्या, मुझे ही करना है ऐसे। वैष्णवेर आज्ञापाना चिंतित अंतरे मदन गोपाले गेला आज्ञा मागी बारे। Having received the order of the Vaishnavas but being anxious within my heart, I went to the temple of Madana Mohan in Vrindavan to ask his permission also. फिर भी संकोच हो रहा है, अरे मैं कैसे लिख पाऊंगा, कैसे लिख पाऊंगा, कैसे संभव है। फिर मदन मोहन मंदिर में जाते हैं और फिर उनसे भी संकेत मिलता है कि तुमको लिखना है। Purport by Srila Prabhupada, Vaishnava always follows the order of Guru and Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita was written by Krishnadas Kaviraj Goswami. By their mercy, Krishnadas Kaviraj Goswami considered all the devotees that have been mentioned to be his preceptor gurus or spiritual masters, and Madana Gopala and Madan Gopal, Shri Madan Mohan Vigrah, को मदन गोपाल भी बोलते हैं, is Krishna himself. Thus he took permission from both of them, and when he received the mercy of both Guru and Krishna, he was able to write this great literature, Shri Chaitanya Charitamrita. This example should be followed. Anyone who attempts to write about Krishna must first take permission from the spiritual master and Krishna. किसी को भी कृष्ण के ऊपर लिखना है तो पहले परमिशन गुरु का होना चाहिए और कृष्ण का भी होना चाहिए। अर्थात गुरु जब कहेंगे तो कृष्ण का हाँ ही है, इसमें कृष्ण का भी विरोध नहीं करेंगे। So Krishna is situated in everyone's heart and the spiritual master is direct external representative. Thus Krishna is situated antarbahihi, within and without. One must first become a pure devotee by following the strict regulatory principles and chanting 16 rounds daily. And one thinks that he is actually on the Vaishnava platform, he must then take permission from the spiritual master, and that permission must also be confirmed by Krishna from within his heart. मतलब आपको हृदय में भी वो, जैसे आप इतना प्योर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि आपको भगवान कृष्ण हृदय से स्फुरित करनी है भी समझ में आना चाहिए और गुरु ने भी आदेश देना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। Then if one is very sincere and pure, he can write transcendental literature, either prose or poetry. तो वो कविता भी लिख सकते हैं या फिर कथा भी कर सकते हैं। दर्शन करी कैलो चरण वंदना गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन।
When I visited the temple of Madan Mohan, the priest Gosai Das was serving the feet of the Lord, and I also prayed at the Lord's lotus feet. दर्शन करने गए किसका? मदन मोहन. प्रभुर चरणे जदि आज्ञा मागिल, प्रभु कंठ हैते माला खसिया पड़िल. तो जैसे ही प्रार्थना किए तो उनके गले में से जो हार है वो नीचे तुरंत स्लिप हो गया, गिर गया. आई थिंक पिक्चरों में ये सब भी दिखाते हैं ना, भगवान का फूल गिर जाता है, या फिर ये यहाँ से ही आया लगता है सब कि भगवान कैसे इंगित करता है कभी कभी. पर ये भी है, आचार्य के द्वारा भी इसकी पुष्टि होनी चाहिए. ऐसे नहीं है किसी पुजारी ने बराबर माला नहीं पहनाया था और आप कुछ मांग रहे हो और सच में कुछ गिर गया और भौतिक चीज़ के बाद और बोलेंगे भगवान ने परमिशन दिया तो ये भी थोड़ा सा डाइसी चीज़ है. ऐसा कहीं पे सिद्धांत नहीं लिखा है कि भगवान का अगर हार गिरता है तो आपका जो भी इच्छा है मतलब सही है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीला है जिसमें गुरु जो हैं वो आदेश दे रहे हैं और फिर कृष्ण उसको कंफर्म कर रहे हैं. ऐसा होता है. हो सकता है ऐसे नहीं कि नहीं होगा. अभी मान लीजिए गुरु ने आदेश दिया है और वही आप जाके पूछ रहे हो और सच में हार गए तो ये भी सही है, इसको आप कंफर्मेशन मान सकते हैं, इसकी नहीं मान सकते. बट गुरु ने आदेश नहीं दिया है और फिर आपको ऐसा हार गिर गया दिखा और आपने सोचा कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, तो हार गिर गया. इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है कि हार मत पहनना कभी शादी का तो इसको कंफर्म करना पड़ेगा आप किससे? गुरु से. फिर सब वैष्णव गण हरि ध्वनि दिला, गोसाई दास आनी माला मोरे गले दिला. तो जैसे ही वो हार नीचे गिर गया था वो सभी जो वैष्णव वहां पे उपस्थित थे जोर जोर से बोलने लगे हरि बोल. और जो गोसाई दास वहां पे थे, जो पुजारी थे, उन्होंने वो गार्लैंड क्या किया, उनके गले में डाल दिया. ये काशीश्वर गोसाई है क्या? नहीं, काशीश्वर गोसाई तो महाप्रभु के टाइम पे थे. ये गोसाई का नाम क्या है जो पुजारी है इसमें लिखे थे ना स्टार्टिंग? गोविंद. हाँ, गोविंद गोसाई. हाँ, गोविंद गोसाई. आज्ञा माला पाना मार हैला आनंद, ताहाई करिनु ग्रंथेर आरंभ. तभी जाके उनको आनंद हुआ. अरे कृष्ण कंफर्म किए और फिर वह आज्ञा लेकर हार पहनकर कि वो आदेश है भगवान का, ऐसे सोच के उन्होंने प्रारंभ किया चैतन्य चरितामृत लिखने का. यही ग्रंथ लिखाय मोरे मदन मोहन, आमार लिखन जेना शुकेर पठन. चैतन्य चरितामृत क्या है ना, ये कोई मेरा लिखा हुआ चीज़ नहीं है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, बल्कि मदन मोहन ने क्या किया है, मुझे बताया, सुनाया है, वही मैंने लिखा हूँ. डिक्टेट किया है, डिक्टेशन. प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में डिक्टेट करते थे और डिसाइपल्स तो टाइप करते थे. प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण ने बताया इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, कृष्ण जो बोलते हैं मैं उसको रिपीट करता हूँ. वैसे ही यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरा लिखा हुआ नहीं, किसने लिखा है? ये मदन मोहन. देखिए सभी आचार्य आप देखेंगे यही देखें कि मैंने नहीं लिखा, ये कृष्ण डिक्टेट के इसलिए मैं लिख रहा हूँ. माई राइटिंग इज लाइक द रेपिटेशन ऑफ अ पैरट. शुकेरा, शुक यानी तोता, तोता जैसा रटता है, हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा, तो प्रैक्टिस करके वो हरे कृष्णा बोल लेता है. तो वैसे कुछ अलग नहीं. जिस प्रकार स्पीकर है हमारा, माइक में जो व्यक्ति बोलेगा तभी वो स्पीकर में वही आवाज़ आएगा, या फिर रिकॉर्ड होके भी उतना ही, जितना बोला उतना. उसी प्रकार भगवान जितना बोलेंगे उतना ही वो आने वाला है. Purport by Srila Prabhupada, this should be the attitude of all devotees. When the Supreme Personality of Godhead recognizes a devotee, he gives him intelligence and dictates how he may go back home
back to Godhead. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति. ददामि, कृष्ण कहते हैं मैं देता हूँ. बुद्धि योग, जो बुद्धि कृष्ण पे जुड़ जाती है. योगम तम, तो बुद्धि भौतिक लोगों के पास भी है, पर वो क्या है, धन जन स्त्री इसमें लगते जाती है. पर ये बुद्धि क्या है, कृष्ण के चरणों में लगने वाली. ये देते हैं, विस्मरण देते हैं, उनको स्मरण दिलवा देते हैं, उनको पथ कैसे आगे बढ़ना है पथ में भक्ति में ये बतलाते हैं कृष्ण. कब? तेषाम सतत युक्ता न, जो सतत कोई सदैव भगवान की सेवा में रत रहता है तभी. पता चला 1 घंटा सेवा में है, बाकी टाइम पूरा सोया हुआ है, तो बुद्धि नहीं देंगे भगवान. The opportunity to engage in the transcendental loving service of the Lord is open to everyone because every living entity is constitutionally a servant of the Lord. To engage in the service of the Lord is a natural function of the living entity, but because it is covered by the influence of Maya, the material energy, he thinks it to be very difficult task. कृष्ण भूली सेई जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख. जैसे कृष्ण को भूल जाएंगे माया दुख देने लगती है. तो ये ऐसा बना हुआ, आप जिससे जैसे भोग करने लगेंगे आपको दुख आने वाला है. हालांकि कृष्ण भक्ति में भी संघर्ष में आपको थोड़ा दुख की अनुभूति होगी, पर वो दुख ये तपस्या का कोटा है, वो तपस्या में गिना जाएगा. पर संसारी कार्य में जो दुख लगता है वो तपस्या में गिना नहीं जाता है, वो दिव्य तपस्या में कभी गिना नहीं जाता. जैसे भगवान की सेवा में जो दुख आता है वो तपस्या में गिना जाएगा. तो इसलिए वो दुख नहीं है, क्योंकि तपस्या का वो फल मिलने वाला है. और यहाँ पे जो संसार में जो दुख आप निभा रहे हैं आप, वो क्या है, इसका वेस्ट है वो. एक्चुअली वो आपको कुछ उपयोग नहीं में आने वाला है. आखिर में इतना मेहनत करने के बाद, आप इतना सेविंग्स करने के बाद, इतना करोड़ रुपए कमाने के बाद आप मर जाएंगे तो कोई और इसका भोग करने वाला है. मतलब उसके लिए आपने कमाया, अपने लिए कुछ नहीं. तो कृष्ण भक्ति जो है सबके लिए है. भगवान अवसर सबको प्रदान करते हैं. हालांकि भगवान ज़्यादा ईगर है, ज़्यादा आतुर है आपको बुलाने के लिए, आपसे संबंध जोड़ने के लिए. इतना जीव नहीं है उतना. पर क्यों जीव भटकता है इतना होने के बावजूद? क्योंकि माया के प्रभाव में, इसके वजह से. बट इफ ही प्लेसेस हिमसेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड डज एवरीथिंग सिंसियरली, इमीडिएटली द लॉर्ड हु इज सिचुएटेड विद इन एवरीवन्स हार्ट डिक्टेट्स हाउ टू सर्व हिम. ददामि बुद्धि योगम तम. The Lord gives this direction, and thus the devotee's life becomes perfect. Whatever a pure devotee does is done by the dictation of the Supreme Lord. And thus it is confirmed by the author of Sri Chaitanya Charitamrita. Whatever he wrote was written under the direction of the Sri Madan Mohan DT. तो हमको माया के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए गुरु पर शरणागति होकर गुरु के आदेश के अनुसार अगर भक्ति करेंगे और फिर जाके हम सरेंडर होंगे तो हमको भगवान कृष्ण भी प्रेरणा देंगे क्या करना है आगे, हमको बुद्धि प्राप्त होगी. तो यहाँ पे इसे श्रेय किसको दे रहे हैं? मदन मोहन डीटी को, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरी तरह शरणागत है. तो जो भी लिखे वो किनका श्रेय जाता है? किनको? श्री मदन मोहन विग्रह को. से लिखी मदन गोपाल, से लिखी मदन गोपाल जे लिखाय, काष्टेर पुतली जेन कुह के नाचाय. As a wooden doll is made to dance by a magician, I write as Madan Gopal order me to do so. कठपुतली के समान मैं लिख रहा हूँ. कठपुतली चलाने वाला जैसे मुझे चलाता मैं वैसे चलता हूँ, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं. This is the position of a pure devotee. One should not take any responsibility on his own, but should be soul surrendered to the Supreme Personality of Godhead, who will then give him dictation as the Chaitya Guru or the spiritual master within. The Supreme Personality of Godhead is pleased to guide a devotee from within and without. From within he guides him as super soul, and from without he guides him as the spiritual master. भगवान रेडी आपको मदद करने के लिए, बाहर से गुरु के रूप में, साधुओं के रूप में, और अंदर से परमात्मा के रूप में. कुलाधिदेवता मोर मदन मोहन,
जार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। तो मदन मोहन कोरे मेरे कुल दैवत है, मेरे कुल के देवता है। और उनके जो सेवक कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लाना लिखी चाहते कल्याण। तो मैं और मदन मोहन जी का तो आदेश है, बाकी वैष्णव का, पर फिर भी मैं आज्ञा लेता हूँ वृंदावन दास ठाकुर का भी, उनके चरणों में वंदना करते हुए, उनका आदेश लेते हुए मैं यह एकदम मंगलमय जो ये काव्य है ये मैं लिख रहा हूँ। Srila Krishnadas Kaviraj Goswami took permission not only from Vaishnavas and Madan Mohan but also from Vrindavan Das Thakur, who is understood to be the Vyas of the pastimes of Shri Chaitanya Mahaprabhu. क्यों वृंदावन दास ठाकुर का परमिशन ले रहे हैं? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं बल्कि कौन है? व्यासदेव जी। जैसे व्यासदेव जी कृष्ण लीला लिखे वैसे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महालीला लिखे। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास, तार कृपा विनान्यने नाहय प्रकाश। Shri Vrindavan Das Thakur is the authorized writer on the pastimes of Lord Chaitanya. Without his mercy, therefore, one cannot describe these pastimes. मूर्खा नीच शूद्र मोई विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बले करी एते का साहस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं तो मूर्ख हूँ, हाँ, लो जाति में, लो मेरा एकदम नीच कुल में जन्म हुआ है, और मेरे में कुछ भी ऐसा गुण नहीं है कि मैं अपने आप को समझूं कि मैं महत्व हूँ, मेरा कुछ महत्व है। मैं सदैव क्या है? भौतिक आनंद ढूंढ रहा हूँ। फिर भी वैष्णवों के आदेश के अनुसार मैं पूरा उत्साहपूर्वक मैं इस दिव्य लीलाओं को लिखूंगा। ये कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये एक विनम्रता का लक्षण है। वो क्या भोगिनी है, पर विनम्रता का लक्षण है। श्री रूप रघुनाथ चरणे रे बला, जार स्मृते सिद्ध है वांछित सकल। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। So the lotus feet of Shri Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami, रूप गोस्वामी के चरण और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण, ये मेरे बल है, मेरे बल के स्रोत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए उनके चरणों को स्मरण करते हुए मैं सभी, उनके चरणों को स्मरण करता है तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। Shri Rupa, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai.